हेलो एवरीवन, मैं हूं नितेश जादव और वाइट बोर्ड स्टडी इस यूट्यूब चैनल में आपका फिर एक बार स्वागत है। तो आज हम एग्जाम्पल देखेंगे राइटिंग ग्रामर फॉर अ लैंग्वेज। लैंग्वेज दिया है और उसके लिए हमें लिखना है ग्रामर। ओके, तो अभी देखते हैं पहला एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल, लैंग्वेज एल इज इक्वल टू, ठीक है, इस लैंग्वेज से मिलने वाली सेट ऑफ स्ट्रिंग्स यहाँ पे लिखी है। ओके, तो एप्सिलॉन मिल सकता है, सिंगल ए मिल सकता है, 2 ए मिल सकते हैं, ऐसे नंबर ऑफ एज मिल सकते हैं। मतलब ए का अकरेंस कैसा है, 0 और मोर टाइम्स। ओके, तो इस तरह की स्ट्रिंग मिलेगी, उस हिसाब से हमें ग्रामर लिखना है। ओके, तो अभी देखते हैं ग्रामर। तो एज अ स्टार्ट सिंबल एस लिया है। ओके, एस गिव्स, ये स्मॉल ए ये हमारा टर्मिनल और ये कैपिटल एस हमारा वेरिएबल। ओके, तो ए एस लिखा। ओके, और एस की और एक वैल्यू है, एस गिव्स एप्सिलॉन। तो ये हुआ ग्रामर। अब इस ग्रामर की मदद से हम ये स्ट्रिंग हमें कैसे मिलेगी वो हम देखते हैं। ये स्ट्रिंग इस तरह के सेट ऑफ स्ट्रिंग कैसे जनरेट होगा वो हम देखेंगे। तो देखिए, जनरेशन ऑफ स्ट्रिंग यहाँ पे मैंने लिखा है। तो पहले लिया एस गिव्स, अगर देखिए एप्सिलॉन चाहिए आपको, मतलब आपके स्ट्रिंग में कुछ भी नहीं, तो आप एस की वैल्यू एस गिव्स एप्सिलॉन ले सकते हैं। तो आपके स्ट्रिंग में ए आएगा ही नहीं, कोई भी टर्मिनल नहीं आएगा। उसके बाद अगर आपको ए का नंबर ऑफ अकरेंस चाहिए, सिंगल अकरेंस चाहिए, तो एस गिव्स ए एस ले सकते हैं और इस एस की वैल्यू एप्सिलॉन दे सकते हैं, तो आपको सिंगल ए मिलेगा। ओके, इसी तरह से आपको नंबर ऑफ एज मिल सकते हैं। तो देखते हैं, देखिए एस गिव्स ए एस यहाँ पे लिखा है। ओके, ये वैल्यू सब्सटीट्यूट की। उसके बाद ये ए एज इट इज। ओके, फिर इस एस की वैल्यू फिर ए एस लिखी। देखिए ए एस, फिर से अगले स्टेप में इस एस की वैल्यू फिर से ए एस लिख दी। ओके, इस तरह से हमें नंबर ऑफ एज मिल सकते हैं। ओके, और फाइनल देखिए, ये इसको टर्मिनेट करने के लिए ये एस गिव्स एप्सिलॉन है। ओके, ये जो रिकर्स है, ये नंबर ऑफ टाइम रिपीट करके हम नंबर ऑफ एज ले सकते हैं। लेकिन अगर हमें कोई सिलेक्टेड नंबर ऑफ एज चाहिए, सपोज 10 चाहिए, 50 चाहिए, तो उसके लिए टर्मिनेट करना पड़ेगा। ओके, इसलिए एस गिव्स एप्सिलॉन। तो फाइनली एस की वैल्यू एप्सिलॉन सब्सटीट्यूट कर दी और हमें क्या मिला, ए 3 ए मिले। इस तरह से आप नंबर ऑफ एज आपको मिल सकते हैं। ओके, तो अभी देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिए क्या है, लैंग्वेज एल इज इक्वल टू ए, सिंगल ए मिल सकता है, डबल ए मिल सकता है, ट्रिपल ए मिल सकता है और नंबर ऑफ एज मिल सकते हैं। मतलब ए के अकरेंस कैसे है, 1 और मोर टाइम्स। अभी उसके लिए देखिए, यहाँ पे ग्रामर लिखा है, एस गिव्स ए एस, ये स्टार्ट सिंबल है एस और वेरिएबल भी है और ये है टर्मिनल ए। ओके, उसके बाद एस की और एक वैल्यू एस गिव्स ए। ओके, तो अभी अगर ये फर्स्ट और सेकंड एग्जांपल में आप देखें तो फर्स्ट एग्जांपल में 0 और मोर अकरेंस थे, इसलिए टर्मिनेटर एज हमने क्या लिया, एप्सिलॉन। और इस एग्जांपल में हमें 1 और मोर एज चाहिए, एटलीस्ट 1 ए मिलेगा, उससे ज़्यादा भी ए मिल सकते, तो इसलिए एस की वैल्यू ए ली है। ओके, तो अभी देखते हैं स्ट्रिंग कैसे जनरेट होती है। सिंगल ए चाहिए अगर हमें, तो एस गिव्स ए लिखने का। ओके, अगर नंबर ऑफ एस चाहिए तो एस गिव्स ए एस, ये वैल्यू मैंने लिख दी। उसके बाद एस की वैल्यू, ये ए एज इट इज़, एस की वैल्यू ए एस लिख दी। ओके, ये ए एज इट इज़, ए एज इट इज़, इस एस की वैल्यू फिर से ए एस लिख दी। ये ए एज इट इज़, ये ए एज इट इज़, ये ए एज इट इज़, और इस अभी हमें सपोज स्ट्रिंग इतनी ही चाहिए, 4 नंबर ऑफ एज, तो एस गिव्स ए लिख दिया। ये देखिए एस की ये वैल्यू। ओके, तो इस तरह से हमें फाइनल स्ट्रिंग मिल गई, उसमें सभी टर्मिनल्स रहेंगे। ओके, तो इस तरह से आपको इस ग्रामर से 1 और मोर एज मिलेंगे। ओके, तो अभी देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। अभी देखिए थर्ड एग्जांपल में लैंग्वेज दिया है एल इज इक्वल टू बी मिलेगा, नहीं तो ए बी मिलेगा, नहीं तो ए बी मिलेगा, नहीं तो ए बी मिलेगा। मतलब देखिए, अगर आप ये लैंग्वेज के सेट ऑफ स्ट्रिंग देखें तो बी कंपलसरी मिलेगा, उसके पहले 1 ए मिल सकता है, 2 ए मिल सकते हैं, 3 ए मिल सकते हैं, नंबर ऑफ एज मिल सकते हैं और अंत में क्या मिलेगा, तो बी।
तो उसके लिए ये लिख दिया ग्रामर एस गिव्स ए एस की मदद से हमें नंबर ऑफ ए मिलेंगे। ओके, और हमें एज अ टर्मिनेटर क्या यूज़ किया है, एस गिव्स बी, तो फाइनल एस की वैल्यू भी सब्सटीट्यूट कर देने की। ओके, तो स्ट्रिंग टर्मिनेट हो जाएगी, वहाँ पे हमें फाइनल स्ट्रिंग मिल जाएगी। ओके, तो नंबर ऑफ एज और उसके बाद बी मिलेगा, तो ये एस हमारा स्टार्ट सिंबल और एस वेरिएबल यूज़ किया है सिर्फ। ओके, तो अभी देखिए जनरेशन ऑफ स्ट्रिंग, एस गिव्स ए एस लिया मैंने। ओके, ये वैल्यू ले ली, उसके बाद ये ए एज इट इज, एस की वैल्यू फिर ए एस ले ली, ये ए एज इट इज़, ये ए एज इट इज़, फिर एस की वैल्यू ए एस ले ली। ओके, ए की वैल्यू एज इट इज़ एज इट इज़ एज इट इज़, और एस की वैल्यू अभी हमें रुकना है सपोज, तो एस गिव्स बी लिख दिया। ओके, तो आपको इस तरह की स्ट्रिंग मिलेगी, नंबर ऑफ एज और उसके बाद बी, और वो भी इस ग्रामर की मदद से आप लिख सकते हैं। ओके, अभी नेक्स्ट एग्जांपल, में देखिए क्या है, लैंग्वेज एल इज इक्वल टू, ये डब्ल्यू मतलब स्ट्रिंग बिलोंग्स टू ए कॉमा बी, और ए और बी का कोई भी आकर यहाँ पे क्लोजर है, तो ए और बी का कोई भी कॉम्बिनेशन आपको मिल सकता है। ओके, जीरो और मोर अकरेंस ऑफ ए बी। ओके, तो अभी देखिए, तो इस लैंग्वेज को हम, इस लैंग्वेज से जो मिलने वाली स्ट्रिंग है तो उसका सेट हम यहाँ पे लिख के लेंगे। तो एल इक्वल टू, तो आपको एप्सिलॉन मिल सकता है, सिर्फ ए बी मिल सकता है, सिर्फ बी मिल सकता है, ए मिल सकता है, ए बी मिल सकता है, बी ए मिल सकता है, बी बी, इस तरह से आपको ए और बी का कोई भी कॉम्बिनेशन मिल सकता है। वो ये जो है, ये मीनिंग है इस लैंग्वेज का। ओके, तो इस लैंग्वेज के लिए हमें क्या लिखना है, तो ग्रामर। ओके, तो यहाँ पे एस एज अ स्टार्ट सिंबल लिया, तो इस स्ट्रिंग में आप क्या देखेंगे, एप्सिलॉन है, तो एस गिव्स एप्सिलॉन लिख लिया मैंने। ओके, और ए और बी के अकरेंस कैसे है, नंबर ऑफ टाइम्स, तो ए एस के मदद से आपको ए के कितने भी अकरेंस मिल सकते हैं, और बी की मदद से, बी एस की मदद से आपको बी के कितने भी अकरेंस मिल सकते हैं। एस गिव्स ए एस और एस गिव्स बी एस है, मतलब ए और बी का कोई भी कॉम्बिनेशन भी आपको मिल सकता है। एस की वैल्यू आप ए एस सबमिट कर सकते हो, नहीं तो एस की वैल्यू बी एस भी सबमिट कर सकते हो। तो अभी देखिए जनरेशन ऑफ स्ट्रिंग, तो एस गिव्स ए एस मैंने लिख दिया, सपोज ए एस लिया, आप बी एस ले सकते हैं, एप्सिलॉन ले सकते हैं। ओके, तो ए एस लिया मैंने, ये ए एज इट इज़, अभी एस के तीन वैल्यू है, ए एस बी एस एप्सिलॉन, तो ज़रा बड़ा स्ट्रिंग लेंगे, तो एस गिव्स बी एस मैंने सब्स्टिट्यूट किया। ओके, तो ए एज इट इज़, बी एज इट इज़, अभी एस की वैल्यू फिर बी एस मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी, यहाँ से वैल्यू, ये जो वैल्यू ग्रामर में है वही सब्स्टिट्यूट करनी है। ओके, तो अभी देखिए ए एज इट इज़, बी एज इट इज़, बी एज इट इज़, फिर इस एस की वैल्यू मैंने अभी ए एस सबमिट कर दी। ओके, ए एज इट इज़, बी एज इट इज़, बी एज इट इज़, ए एज इट इज़, फिर इस एस की वैल्यू मैंने बी एस सबमिट कर दी। ओके, सब्स्टिट्यूट कर दी, उसके बाद ये ए एज इट इज़, बी एज इट इज़, बी एज इट इज़, ए एज इट इज़, बी एज इट इज़, और इस एस की वैल्यू अभी मुझे रुकना है सपोज, तो एस की वैल्यू मैंने क्या सब्स्टिट्यूट की है, एप्सिलॉन। ओके, तो देखिए आपको ए और बी का कोई भी कॉम्बिनेशन मिल सकता है इस ग्रामर की मदद से। आप अपने हिसाब से कोई भी स्ट्रिंग लेके उसको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके वो स्ट्रिंग आपको मिल जाएगी। ओके, ए और बी का कोई भी कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, ये ग्रामर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है स्टेप बाय स्टेप। ये सिर्फ मैंने एक एग्जांपल लिया है। ओके, अभी नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल का लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज एल इक्वल टू ए रेस टू एन बी रेस टू एन एंड एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अभी पहले ये लैंग्वेज क्या है ये समझते हैं हम। ओके, तो समझ के लेते, ए रेस टू एन, ए के एन नंबर ऑफ टाइम अकरेंस, उसके बाद बी के एन नंबर ऑफ टाइम अकरेंस, ए और बी के अकरेंस सेम है और कितने हैं, एन नंबर ऑफ टाइम्स। पहले ए के अकरेंस आएंगे, उसके बाद बी के अकरेंस आएंगे, सब ए के 10 अकरेंस है तो उसके बाद बी के 10 अकरेंस आएंगे। ओके, और ये जो एन है रेस टू, तो एन की वैल्यू आपकी 0 भी हो सकती है और उससे ज़्यादा भी, एन इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और मोर वैल्यू इस एन की हो सकती है। मतलब आपकी स्ट्रिंग एम्प्टी भी हो सकती है, अगर एन की वैल्यू 0 रही तो आपकी स्ट्रिंग एम्प्टी हो सकती है, अगर एन की वैल्यू आपकी 1 रही तो
ए का अकरेंस एक बार आएगा और बी का अकरेंस एक बार आएगा। एन की वैल्यू 2 रहेगी तो ए 2 बार आएगा, बी 2 बार आएगा। एन की वैल्यू 3 रहेगी तो ए 3 बार और बी 3 बार। इस तरह से आपको स्ट्रिंग मिलेगी और इस लैंग्वेज की मदद से इस तरह के हमें स्ट्रिंग मिल सकते हैं। ओके, तो ये हुआ क्वेश्चन। अभी इसके लिए हमें ग्रामर लिखना है। ओके, अभी देखिए ये ग्रामर कैसे लिखते। एस स्टार्ट सिंबल लिया, आप अपने हिसाब से ए बी सी डी कोई भी स्टार्ट सिंबल ले सकते। तो मैं एस है तो एस स्टार्ट सिंबल ले लिया मैंने यहाँ पे। ओके, तो अभी ए और बी के अकरेंस मेंटेन रखने हैं। एक ए रहेगा तो एक बी रहेगा और उसके बीच में दे दिया एस। ओके, इस एस की वैल्यू हम फिर ए एस बी सब्स्टिट्यूट कर सकते। तो ए और बी का अकरेंस मेंटेन रहेगा। एक ए के लिए एक बी आएगा, ए पहले आएगा बी बाद में आएगा, ये मेंटेन रहेगा। और फाइनली स्ट्रिंग को स्टॉप करने के लिए एज अ टर्मिनेटर हमने एस गिव्स एप्सिलॉन लिया है। ओके, तो आपकी स्ट्रिंग एम्प्टी भी हो सकती है। डायरेक्टली एस की वैल्यू एप्सिलॉन ली तो स्ट्रिंग एम्प्टी। ओके, अगर आपको ए बी भी मिल सकता है तो एस की वैल्यू एप्सिलॉन डालने की ए बी मिलेगा। ओके, और ज़्यादा मोर नंबर ऑफ ए और बी चाहिए तो ये सब्स्टिट्यूट करते जाने का एस की वैल्यू। तो अभी देखते हैं जनरेशन ऑफ स्ट्रिंग। तो एस गिव्स ए एस बी मैंने यहाँ पे लिख दिया। ओके, ये एज इट इज़। ओके, तो ये ए एज इट इज़, ये बी एज इट इज़। एस की वैल्यू फिर से सब्स्टिट्यूट कर दी ए एस बी। ओके, उसके बाद देखिए ए एज इट इज़, ए एज इट इज़, बी एज इट इज़, बी एज इट इज़। फिर से इस एस की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट कर दी ए एस बी। ओके, अभी देखिए ए एज इट इज़, ए एज इट इज़, ए एज इट इज़, बी एज इट इज़, बी एज इट इज़, बी एज इट इज़। और इस एस की वैल्यू अभी क्या सब्स्टिट्यूट की है तो एप्सिलॉन, और आपको ये स्ट्रिंग मिल जाएगी। इस तरह से आप देखिए ये स्ट्रिंग अगर देखे तो 3 एज एंड 3 बीज, 3 ए मिलेंगे उसके बाद 3 बी मिलेंगे। इस तरह से आप कितने भी नंबर ऑफ एज ले सकते हैं उसके बाद उतने ही नंबर ऑफ बीज आएंगे इस ग्रामर की मदद से। ओके, अभी देखिए नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल इसी के सिमिलर है, सिर्फ ये n इज ग्रेटर देन 0 है यहाँ पे, मतलब आपकी स्ट्रिंग एम्प्टी हो सकती है। और अगले एग्जांपल में देखिए क्या है, a रेस टू n, b रेस टू n सब सेम है, सिर्फ n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ओके, मतलब आपकी स्ट्रिंग एम्प्टी नहीं रहेगी। a का अकरेंस एक बार आएगा और b का अकरेंस एक बार आएगा, उससे ज़्यादा भी आ सकता है। ओके, ए बी मिलेगा, नहीं तो ए बी बी मिलेगा, लेकिन एप्सिलॉन नहीं मिलेगा क्योंकि n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो यही डिफरेंस है फिफ्थ और सिक्स्थ एग्जाम्पल में, तो आप समझ लीजिए। ओके, तो अभी देखिए, तो इस लैंग्वेज के हिसाब से हमें कौन से सेट ऑफ स्ट्रिंग मिलेगा वो देखते हैं। ए बी मिलेगा, एप्सिलॉन नहीं मिलेगा क्योंकि n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ए का अकरेंस एक या एक से ज़्यादा होगा तो बी का भी अकरेंस एक या एक से ज़्यादा होगा, ए रेस टू एन, बी रेस टू एन। पहले ए आएगा उसके बाद बी आएगा। देखिए ए मिलेगा, एक बी मिलेगा, 2 ए मिलेंगे, 2 बी मिलेंगे, इस तरह से 3 ए मिलेंगे, 3 बी मिलेगी। इस तरह से ए रेस टू एन, बी रेस टू एन का हमें कॉम्बिनेशन मिलेगा। ओके, तो अभी उसके लिए ग्रामर लिखते हैं। तो ग्रामर में क्या आएगा, एस गिव्स ए एस बी, जितने ए मिलेंगे उतने ही बी मिलने वाले हैं। इससे ये वैल्यू मेंटेन होगी, अकरेंस ऑफ ए आर अकरेंस ऑफ बी। और ये ऊपर वाले एग्जांपल में क्या था, देखिए n इज ग्रेटर देन 0, इसलिए यहाँ पे टर्मिनेटर क्या लिया एप्सिलॉन, एस की वैल्यू एप्सिलॉन भी हो सकती है। और इस एग्जांपल में क्या है, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो एटलीस्ट ए एक बार और बी एक बार मिलेगा। तो एस टर्मिनेटर हमने क्या यूज़ किया है, एस गिव्स ए बी। ओके, तो कम से कम ए बी तो मिलेगा और नंबर ऑफ एज और नंबर ऑफ बीज भी मिल सकते हैं। ये ध्यान रखना है आपको, पहले ए मिलेंगे उसके बाद बी मिलेंगे, जितने ए उतने ही बी। ओके, तो अभी देखते हैं एक स्ट्रिंग जनरेट करते हैं एग्जांपल की मदद से। तो यहाँ पे देखिए एस गिव्स ए एस बी, ये प्रोडक्शन की वैल्यू मैंने यहाँ पे डाल दी। ओके, उसके बाद एस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी फिर से। देखिए ये ए एज इट इज़, ये एस की वैल्यू ए एस बी डाल दी और ये बी एज इट इज़। उसके बाद फिर से ये ए एज इट इज़, ये एज इट इज़, ये लास्ट वाला बी एज इट इज़, लास्ट सेकेंड बी एज इट इज़, और ये एस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी ए एस बी।
ओके, इस तरह से आप देखेंगे सेम नंबर ऑफ एज और सेम नंबर ऑफ बी। और यहाँ पे देखिए ये अभी लास्ट स्टेप में एस की वैल्यू मैंने क्या डाल दी, ए बी। देखिए एस की वैल्यू मैंने डाल दी ए बी। ओके, तो अब ये 1 2 3 4 ए मिलेंगे, उसके बाद 4 बी मिलेंगे। इस तरह से आप ए का और बी का काउंट मेंटेन कर सकते हैं। पहले ए मिलेगा, उसके बाद उतने ही बी मिलेंगे। ओके, और ये जो आपकी फाइनल स्ट्रिंग है इसमें से भी टर्मिनल्स है। ओके, अभी इसको आगे एक्सपांड नहीं कर सकते। ओके, अगर आपको एक्सपांड करना हो तो एस की वैल्यू उस हिसाब से आप सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे और आपको चाहे जितने एज और उतने ही बीज मिलेंगे। ओके, तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।